जय श्री राम मेरे सभी मित्रों को। आशा है कि आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और पूरे आनंद के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, सीता जी के प्राकट्य दिवस की शुभकामनाएं। जैसे राम नवमी प्रभु राम का जन्मदिन है, प्राकट्य दिवस है, मुझे कहना चाहिए, उसी प्रकार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी सीता नवमी के रूप में मनाई जाती है। और मैंने जो समझा है या जो पढ़ा है और संतों की वाणी से जो सुना है कि यदि आप अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहे वो शिव हो आपके इष्ट या श्री राम हो या कृष्ण हो, इन सब की शक्ति इनके जैसे कृष्ण जी की शक्ति राधा जी में है, प्रभु राम की शक्ति सीता जी में है, शिव जी की शक्ति पार्वती जी में है। और हमारे सनातन में तो यह परंपरा है कि हम जब संबोधित करते हैं तो हम कहते हैं राधे श्याम सीताराम, अर्थात शक्ति का स्मरण पहले किया जाता है। तो यदि हमें राम जी की कृपा चाहिए तो हमें माता सीता जी के चरणों में जाना होगा। और सीता जी कोई साधारण नहीं थी। अगर सीता जी चाहती तो वो रावण के चंगुल से वापस आ सकती थी, पर चूंकि ये सारी लीला थी और उन्हें यह दिखाना था कि भगवान राम जो कि मनुष्य रूप में आए थे, तो एक मनुष्य के क्या मनुष्य की शक्ति हो सकती है, उस शक्तियों का प्रदर्शन एक मनुष्य भी किस प्रकार बड़े काम कर सकता है और वानरों जैसे जीवों का साथ लेके, यह लीला उन्हें दिखानी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो प्रभु ही लेने आएंगे, वरना तो जब हनुमान जी उनकी सुध लेने गए थे तो हनुमान जी के साथ ही वो लौट सकती थी, हनुमान जी में इतनी शक्ति थी। तो माता सीता जी का त्याग, उनकी शक्ति, और जब वो रावण उनके सामने आता है और वो एक तिनके की ओट रखकर कहती हैं, तिनके को भाई मानते हैं, क्योंकि जो माँ सीता है वो भूमिजा है, भूमि से उत्पन्न हुई हैं, तो तिनका उनका भाई हुआ इस रिश्ते से। तो वो तिनके की ओट धरकर रावण को ललकारती हैं, पर रावण को भी पता था कि ये शक्ति है, पर रावण भी अपने कर्मों से मजबूर था। तो सभी सनातन प्रेमियों को, मेरे सभी भाइयों बहनों को सीता नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब हम विनय पत्रिका का पाठ प्रारंभ करते हैं। पद संख्या 186। कौन जतन बिनती करिए, निज आचरण बिचारी हारी, हिय मानी जानी डरिए। हे नाथ, मैं किस प्रकार आपकी विनती करूं। जब अपने आचरणों पर विचार करता हूँ, निज आचरण विचारी, अपने निजी आचरणों के बारे में सोचता हूँ, हारी हिय, तब हृदय में हार मानकर डर जाता हूँ, प्रार्थना करने का साहस ही नहीं रह जाता। जेहि साधन हरि, द्रवहु जानी जन सो हठी, परि हरिये। जाते विपति जाल निस दिन दुख, तेहि पथ अनुसरिये। हे हरे, जिस साधन से आप मनुष्य को दास जानकर उस पर कृपा करते हैं, उसे तो मैं हठ पूर्वक छोड़ रहा हूं, और जहां विपत्ति के जाल में फंसकर दिन रात दुख ही मिलता है, उसी कुमार्ग पर चला करता हूं। जानत हूं मन बचन करम पर, हित कीन्हे तरिए। सो विपरीत देखी पर सुख, बिनु कारण ही जरिए। यह जानता हूं कि मन वचन और कर्म से, दूसरों की भलाई करने से संसार सागर से तर जाऊंगा, पर मैं इससे उल्टा ही आचरण करता हूं। दूसरों के दुख को, दूसरों के सुख को देखकर बिना ही कारण ईर्ष्या की अग्नि से जला जा रहा हूं।
श्रुति पुराण सबको मत, यह सत्संग सुदृढ़ धरिए। निज अभिमान मोह ईर्षा बस, तिनहि नैया दरिए। वेद पुराण सभी का यह सिद्धांत है कि खूब दृढ़ता पूर्वक सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, किंतु मैं अपने अभिमान, अज्ञान और ईर्ष्या के वश कभी सत्संग का आदर नहीं करता। मैं तो संतों से सदा द्रोह ही किया करता हूं। आगे है, संतत सोई प्रिय मोही, सदा जाते भवनिधि परिये। कहो अब नाथ कौन बलते, संसार सोग हरिये। किस बल से संसार का शोक दूर हो। बात यह है कि मुझे सदा वही अच्छा लगता है जिससे संसार सागर ही में पड़ा रहूं। फिर हे नाथ, आप ही कहिए कि मैं किस बल से संसार के इस दुख को दूर करूं। जब कब निज करुणा सुभावते, द्रवहूं तो निस्तरिये। तुलसीदास विश्वास आन नहीं, कत पची पची मरिए। जब कभी आप अपने दयालु स्वभाव से मुझ पर पिघल जाएंगे, तभी मेरा निस्तार होगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि तुलसीदास को और किसी का विश्वास ही नहीं, फिर वह किस लिए अन्य अन्य साधनों में पच पच कर मरे। पद संख्या 187 आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।